एक सवाल है। सोचिए, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, ये वो नाम है जो इंटरनेशनल क्रिकेट में चमकते हैं। लेकिन अचानक ये सब एक ऐसे टूर्नामेंट में खेलते हुए दिखते हैं जिसका नाम शायद हम में से कई लोगों को गूगल करना पड़ जाए। ऐसा क्यों? तो भाई यही वो सवाल है जो हमें ले जाता है विजय हजारे ट्रॉफी की दुनिया में। ऐसा क्या खास है इस टूर्नामेंट में कि इतने बड़े बड़े सितारे भी अपनी जड़ों की तरफ खिंचे चले आते हैं। चलिए आज इसी को समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये है क्या? देखिए, सीधी सी बात है, विजय हजारे ट्रॉफी इंडिया का अपना डोमेस्टिक 50 ओवर क्रिकेट टूर्नामेंट है। मतलब समझ लीजिए कि ये ओडीआई वर्ल्ड कप का देसी वर्जन है। फॉर्मेट एकदम सेम, 50-50 ओवर का खेल, लेकिन मंच अपना घरेलू है, जहां देश के कोने कोने से टैलेंट निकल कर आता है। हाँ, पर एक मजेदार बात बताऊं, इसका नाम हमेशा से विजय हजारे ट्रॉफी नहीं था। इसकी कहानी ना एक बिल्कुल अलग नाम और एक अलग ही फॉर्मेट से शुरू हुई थी, जो आज से एकदम जुदा था। देखिए, 1993-94 में जब ये शुरू हुआ, तब इसे कहते थे रणजी वनडे ट्रॉफी। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या थी? तब टीमें स्टेट्स की नहीं होती थी, जोन्स की होती थी। मतलब नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल। मुकाबला तो था, पर वो बात नहीं थी जो आज है। फिर आया साल 2007 और सब कुछ बदल गया। टूर्नामेंट को एक नया नाम मिला, एक नई पहचान मिली। और ये पहचान जुड़ी थी इंडियन क्रिकेट के एक ऐसे दिग्गज से जिसे कोई भूल नहीं सकता। नाम था विजय हजारे। और ये सिर्फ एक नाम नहीं है दोस्तों, ये वो मजबूत नींव है जिस पर आज इंडियन क्रिकेट की इतनी बड़ी इमारत खड़ी है। ये वो कप्तान थे जिनकी कप्तानी में भारत को टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहली पहली जीत मिली थी। सोचिए वो क्या पल रहा होगा। उसी एक जीत ने पूरे देश को यकीन दिला दिया कि हाँ, हम भी दुनिया की बेस्ट टीमों को हरा सकते हैं। तो समझ रहे हैं, 2007 में ये जो नाम बदला गया ना, ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, ये एक तरह से भारतीय क्रिकेट की जड़ों को, अपने हीरोज को सलाम करना था। ये एक तरीका था ये बताने का कि देखो, आने वाली पीढ़ियां ये कभी ना भूले कि वो किन दिग्गजों के कंधों पर खड़ी हैं। तो नाम तो बदल गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके साथ साथ टूर्नामेंट का पूरा ढांचा ही बदल गया। चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये एक जोनल लेवल के कंपटीशन से देश के सबसे बड़े घरेलू टूर्नामेंट में से एक बन गया। और जो सबसे बड़ा गेम चेंजर था, वो था जोनल से स्टेट टीमों पर शिफ्ट होना। अरे इस एक फैसले ने ना कंपटीशन का लेवल ही कहीं और पहुंचा दिया। अब लड़ाई सिर्फ जोन्स की नहीं थी, अब तो हर राज्य के सम्मान की बात थी। और टैलेंट का पूल तो मतलब कई गुना बढ़ गया। और ये पूरा सफर कमाल का रहा है। देखिए, पहले स्टेट लेवल का कंपटीशन शुरू हुआ, फिर आए नॉकआउट राउंड्स जिसमें हर मैच को करो या मरो वाला बना दिया। और फिर 2018-19 में आया इलीट और प्लेट ग्रुप सिस्टम। इससे हुआ ये कि मजदूर टीमें आपस में भिड़ती हैं और जो नई टीमें हैं उन्हें भी खुद को साबित करने का पूरा मौका मिलता है। मतलब एक तरह से परफेक्ट सिस्टम बन गया। तो ठीक है, इतिहास समझ लिया, फॉर्मेट समझ लिया, लेकिन अब वापस आते हैं हमारे असली सवाल पर। घूम फिरकर बात तो वहीं आती है कि आखिर देश के इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स इस ट्रॉफी में खेलने क्यों आते हैं भाई? इसका जवाब एक नहीं, कई हैं। पहली बात, कई बार ये खोई हुई फॉर्म वापस पाने का बेस्ट तरीका होता है। दूसरी, किसी भी बड़ी सीरीज से पहले ये एकदम जरूरी मैच प्रैक्टिस दे देता है। तीसरी बात, ये उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ता है, उस घरेलू क्रिकेट से जहां से उनका पूरा सफर शुरू हुआ था। और शायद सबसे जरूरी, ये अगली पीढ़ी को तैयार करने का एक मौका है। सोचिए, एक युवा खिलाड़ी अपने हीरो के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहा है, इससे बड़ी बात क्या होगी? तो आखिर में एक बात साफ है, इस टूर्नामेंट को सिर्फ एक ट्रॉफी की तरह देखना सही नहीं होगा। असल में ये इंडियन क्रिकेट का इंजन रूम है। ये वो फैक्ट्री है जहां कल के चैंपियंस को बढ़ा जाता है। और इस फैक्ट्री के कुछ पावर हाउस कौन हैं? तमिलनाडु, मुंबई, कर्नाटक। ये वो टीमें हैं जिन्होंने बार बार खिताब जीतकर इस टूर्नामेंट का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा कर दिया है। इनकी अपनी एक अलग ही विरासत है। लेकिन इस फैक्ट्री की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? यहां हमेशा नए हीरो सामने आते हैं। जैसे 2023-24 सीजन में हरियाणा चैंपियन बनकर उभरा। ये इस बात का सबूत है कि यहां कोई भी टीम अपनी मेहनत के दम पर इतिहास रच सकती है। तो अब आप समझे, ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, ये उम्मीदों और सपनों का कारखाना है। ये वो जगह है जो इशारा करती है कि अगला विराट, अगला रोहित या अगला पंत देश के किस कोने से निकलने वाला है। तो बस अगली बार जब भी किसी बड़े स्टार को इस ट्रॉफी में खेलते देखें, तो याद रखिएगा कि वो सिर्फ एक मैच नहीं खेल रहा, वो असल में इंडियन क्रिकेट के भविष्य की नींव को और मजबूत कर रहा है।
और सवाल हमेशा की तरह वही है, इस कारखाने से निकलने वाला अगला सुपरस्टार कौन होगा?